है मेरे को आप सब मेरे चार्जर हैं और यहाँ सभी ने दुआएं करके मेरी 15 साल की उम्र की गारंटी दे दी है कि 15 साल मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। तो आपकी दुआओं के कारण सब अच्छा है। शिक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया, मैंने किसी से पूछा भाजपा के सदस्य से कि यार आपके शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए शायद, या किसी टीचर से पढ़े तो होंगे ही, अनपढ़ तो नहीं है। तो कि नहीं है, तो फिर उलूल तुलूल कैसे बोल गए? उस समय किस अवस्था में थे? कोई तनाव था क्या इनके पारिवारिक? तो उस शख्स ने कहा नहीं, ये एक मलाई वाला विभाग चाहता था और वो मलाई वाला विभाग इनको मिला नहीं, तो इसने जानबूझकर कैसा कहा था कि शिक्षक आंदोलन करेंगे, मेरे को इससे छुटकारा मिल जाएगा। फिर चाहे मलाई का मिले कि नहीं मिले, वो आगे कर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी कि आप भी किसी टीचर से पढ़े होंगे। आपने जिस नारी शक्ति के बारे में, शिक्षिका के बारे में बात की थी, उस समय क्या उसके अंदर आपकी मां का चेहरा नहीं दिखा? उसके अंदर आपकी बहन का चेहरा दिखा नहीं हो आपको? उस पर आपने सोचा नहीं मैं मेरी बहन या मां के प्रति क्या कह रहा हूं? जो एक नंगे बच्चे को चड्डी पहनाकर उंगली पकड़कर पहना सिखाती है, उसकी गंदगी धोती है, आपकी मां ने भी ऐसा ही किया होगा। उस मातृ शक्ति के बारे में आपने ऐसा वक्तव्य देते समय शायद आपकी मति मारी गई होगी, इसलिए आपको शर्म नहीं है। मैं उसकी शिक्षक संघ के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से घोर प्रसन्नता करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि दोबारा ऐसी गलती नहीं करे। साथियों, आपने कहा हमको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नौकरी में सब करना पड़ता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो हिम्मत शायद आप नहीं जुटा पाएंगे। किसी ने कहा रात को 2 बजे हमको छेड़ा जाता है सूचना भेजने के लिए। किसी ने कहा पोषाहार के बारे में ये करना पड़ता है। हमको शिक्षा के अलग काम दिए जाते हैं। आपको देने वाला तो देता होगा, लेकिन क्या आप छोड़ने की हिम्मत एक साथ रख सकते हो? नहीं। अगर 50 टीचर ने हिम्मत की तो एक अधिकारी आएगा कि 10 जनों ने लिख के दे दिया है, तुम क्यों मर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। वो पीछे वाले 40 भी बैग दूसरे रास्ते से भाग जाएंगे। वो संघर्ष नहीं कर सकता कभी। आपका सेनापति बन्नाराम मेरे साथ में काम किया हुआ है। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं और नए उनको अवगत कराना चाहता हूं। मेरे भाई शेर सिंह जाखड़ आज दुनिया में नहीं है। हमारे नेता वो थे, हम केवल उनके क्या कहते हैं सेवादारी थे। बन्नाराम और मैं नेता नहीं थे, लेकिन अधिकार लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं। बन्नाराम और मैं दोनों क्रांतिकारी विचारों को थे और शेर सिंह जी समायोजन व्यवस्था के विचारों के थे। गांधी चौक से जब ये 3 शख्स रवाना होते थे, प्रगतिशील की उस समय भी ऐसी उपलब्धियां हो गई थी। शेर सिंह जाखड़, बन्नाराम और इनका साथी मैं ऑफिस के लिए जब रवाना होते थे साथियों, तो कागज पहले से ही दस्तखत होकर के टेबल पर मिलता था जिला शिक्षा अधिकारी की। उसका साहस नहीं था कि आने के बाद में न जाने क्या करेंगे ये। एक जिला शिक्षा अधिकारी को घेरा हमने। ट्रांसफर होने के बाद में गलत आदेश करना चाह रहा था।
उस समय कहां सोशल मीडिया था। आज तो आपको एक मैसेज करते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हो। उस समय तो आवाज देकर के घर घर जाकर के बुलाना होता था, लेकिन लोगों को विश्वास था। हमारे कुछ विरोधी और अंदर के भेदिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी हमारे ही भाई होंगे। कलेक्टर साहब के पास गए, मुकेश शर्मा जी कलेक्टर थे। जिला शाखा अधिकारी को गुंडा कर लोगों ने घेर रखा है, ये प्रगतिशील वाले महाबदमाश है साहब, उसको मारेंगे, घेर रखा। मुकेश जी शर्मा को विश्वास था कि प्रगतिशील संघ कभी भी गलत कदम नहीं उठाता है, अपनी बात के लिए बात करता है। उन्होंने एसडीएम साहब को भेजा कि देख क्या ये माजरा क्या है, मेरे को सूचना दीजिए। एसडीएम साहब भाई हम घेर रखे थे, गाली गलौज चल रहा था, सीधी बात है, हमारी भाषा साफ नहीं थी उस समय, अब तो सुधर गए हैं। हाँ। तो एसडीएम साहब ने कहा कि वो तो ट्रांसफर कर रहा है, बैक डेट में इसलिए घेर रखा है। साथियों, उसी कलेक्टर मुकेश शर्मा ने 2 आदमी भेजे पुलिस वाले, और वहां से उसको रिलीव करके जीप में बैठाया कि इसको तुरंत उत्तलाई में जाकर के बस में बैठाना, नहीं तो मारेंगे प्रगतिशील वाले जूते, इसके ऑर्डर एक भी नहीं करने देंगे। ऐसे ही आपके नेता बन्नाराम चौधरी, आपका सेनापति कमजोर नहीं है, लेकिन सेना मजबूत होनी चाहिए, और सेना भी मजबूत ही दिख रही है, इतनी जोर शोर से सुन रही है, बैठी है। जिस दिन आपको कोई आह्वान हो तो एक आवाज में हजारों की संख्या में उपस्थित होने चाहिए। ये मत देखिए कि मैं नहीं जाऊंगा क्या फर्क पड़ेगा, फिर तो दूध वाला लोटा होगा, धीरे धीरे बन्नाराम अकेला ही मिलेगा ऐसा चौराहे पर। पुराने जमाने में राजा आगे रहता था, सेना पीछे रहती थी। राजा का दल उठते ही सेना चुप हो जाती थी। आज आपका राजा कहो या नेता कहो, बन्नाराम बहुत मजबूत व्यक्ति है, इसके लिए आप सब शिक्षक भाग्यशाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आवाज पे तीर मारते हैं, उल्टा कागज पढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, जब भी आपको आह्वान हो, एक ही आवाज में आप जहां मुख्यालय पे कहें या कहीं भी कहें पहुंच जाएं। और मेरी एक राय भी है कि जिला स्तर पर तो सम्मेलन साल भर में होता ही है, अब संख्या काफी बढ़ गई है। कभी कभी एक दिवसीय सेमिनार ब्लॉक स्तर पर भी हो और उसमें भी अपनी चर्चा हो। ब्लॉक लेवल के वहां आ जाओगे और आवे तो स्वागत है, और हम जैसे तो निकम में बैठे, कोई बुलाने वाला चाहिए, पहुंच जाते हैं जहां कोई बुलाए। भागोड़ो ऊट ओडिया में जो है कि कोई उड़ी हो में करे तो गाता बाको। तो मैं सरकारी हेलो क्षमा चाहता हूं, थोड़ी देर ही बोलूंगा, अब आप मजाक नहीं करें बीच में। हाँ, तो कहने का मतलब मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, आपकी भी हो रही है निश्चित रूप से। नहीं हो तो रास्ते में जाते समय बता देना, सब फालतू के हुलूल भाषण देते हो, क्यों बोर करते हो अपने को। मैं भाषण देता ही नहीं। मैं अभी कमल सिंह जी ने कहा, कर्म जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, और मिला भी है, सब लोगों ने देखा भी है। इसलिए अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फल तो दाता भी देगा और सब कुछ देंगे। दुआएं सबसे बड़ी है, दवा से भी बड़ी दुआ। मैं हमारी विधायिका प्रियंका जी से कहना चाहूंगा, आप भी इन शिक्षकों की बात कभी मौका मिले तो वहां जरूर पहुंचाएं। हालांकि कुछ परिस्थितियां गंभीर है आपके लिए, मैं जानता हूं, आप व्यक्त नहीं कर सकती। आपको जनता ने वहां तक पहुंचा दिया है। किसी पार्टी का नहीं सोचा, किसी धर्म का नहीं सोचा, किसी कर्म का नहीं सोचा। सभी ने एक मत होकर के
जयपुर तक आपको पहुंचाया। इनसे अब आपसे भी इनसे कई अपेक्षाएं हैं। आप इनकी बात विधानसभा में पटल पर रखें। मानना नहीं मानना तो उनकी मर्जी है, लेकिन मनवाना हमारी मर्जी है। जिस दिन हमारा शिक्षक क्रांति पर उतर जाएगा, उस दिन साथियों, सरकार कोई हो, मैं न तो किसी का समर्थन करता हूं न विरोध करता हूं। हम विरोध करते हैं जो हमारे को कुचलने की कोशिश करेगा वो खुद कुचला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एकता रखनी होगी। एक नहीं रहोगे तो मारे जाओगे। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान के 4 आदमी आते थे। अब जाति से कुछ भी हो गई। एक ब्राह्मण था, तो आए हैं तो कही देते हैं। एक क्षत्रिय था, एक नाई था, और एक कोई और था, मैं भूल गया हूं। अब वो, हाँ सही है, मार साहब ने बता दिया। आखिर गुरु तो गुरु ही होता है ना। तो किसान ने सोचा इन चारों से यूं तो मुकाबला कर नहीं सकेंगे, बढ़िया बुद्धि से काम लेते हैं। उन्हें जगह यार ये क्षत्रिय वंश ठाकुर साहब तो हमारा लालन पालन करते हैं, लेकिन ये पंडित क्या मांगता है यार। तो पंडित के तो एक जूते मारे भाग गया। यूं करके उन्होंने एक का बखान किया, एक को किनारे करते रहे। धीरे धीरे चारों किनारे हो गए और उसके खेत को जबरदस्ती फसल चराना उन्हें छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है संगठित रहोगे तो ये यहां चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी वो मांग पूरी नहीं होगी, हमारी वो मांग पूरी नहीं होगी। मांग पूरी करने के लिए सरकार आपके पास आएगी, आप नहीं जाएंगे वहां। मैं केवल आपको चराने की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे आंदोलन हुए हैं और हमने बनाराम जी ने साथ किए हैं। भगवान की दया से पार लग गया। जेल जाले जैसी स्थितियां की थी, नौकरी जाने जैसी की थी, लेकिन मास्टरों की दुआएं साथ इसलिए कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि फौज बढ़िया थी पीछे। फौज इतनी थी कि उसमें कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। तो अब बात करता हूं, कुछ हमारा दायित्व भी है। सरकार से तो लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे, कई सरकारें आई है, कोई ये तो हमारा नित्य का साथ है। हमारी कुछ जिम्मेदारियां पढ़ाई के अलावा भी है। संस्कार निर्माण तो आप करते ही हो, निश्चित रूप से करते हैं। बच्चा अध्यापक को देख करके सीखता है, वो माता पिता की बात नहीं मानता। आप बच्चे को 4 और 4 9 कह दोगे तो माँ बाप की नहीं मानेगा। गुरुजी ने कहा है 9 ही होते हैं, भले 8 हो, माँ बाप कितना ही कह नहीं मानेगा। आपकी गलत बात को भी सही मानेगा। आपकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिसके बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने एक अवलोकन किया, भारत के अंदर राजस्थान फर्स्ट है, राजस्थान में बाड़मेर फर्स्ट है, बाड़मेर में चौटन फर्स्ट है। इस बात में बता सकते हो? आत्महत्या में वेरी गुड। एक दिन खाली नहीं जाता जब आत्महत्या नहीं होती। हत्या और आत्महत्या, कोई मरना नहीं चाहता और मरना ही कोई उपाय नहीं है। संघर्ष करिए। ज्यादातर हमारी माताएं बहनें और कुछ प्रेम प्रसंग में उलझ करके जो बच्चे समझते नहीं हैं, उनको कोई समझने वाला मिल नहीं पाता। इस प्रकार से वो पथभ्रष्ट होकर के अपनी यही लीला समाप्त कर लेते हैं। उसमें आप जितनी भूमिका निभा सकते हो, नारी शक्ति, शिक्षिकाएं और शिक्षक उतनी कोई निभा सकता। हमने एक जीवन अनमोल ग्रुप बनाया है। पहले तो मैंने बना करके छोड़ दिया 2 महीने तक। मैं कि मन लो नहीं, अपने 70 80 75 साल के हो रहे हैं, कौन करे कौन नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि रहा नहीं जाता। जिससे कुछ किया होता है नहीं, वो कुछ करता रहता है, मजबूरी है। धीरे धीरे एक दिन हमने लोगों को कुछ इधर उधर बात की किया।
तो 500-600 सदस्य स्वतः ही जुड़ गए उसमें। हमने अपना मोटो उसमें दिया। पहला सिस्टम यही है कि यहाँ सर्व समाज में हो रही हत्याओं को बाड़मेर और बालोद जिले में रोकना और उनकी संख्या की कमी लाना। प्रशासन भी यही चाहता है कि हमारा कोई सहयोग करे। पुलिस की केवल ड्यूटी ये रह गई है, लाश को नीचे उतारो और रखवाली करो, ताकि वो बाकी वाले सब काम धंधे बेचारे करते रहे। उनको फुर्सत ही नहीं है बेचारों को, क्या करें, मजबूरी है उनकी। तो आप लोग उसके अंदर बीड़ा उठा सकते हैं। जुड़ने की तो मैं नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि बहुत लोग जुड़ चुके हैं। भावनात्मक रूप से आप हमारे साथ रहिए। आपकी स्कूल की प्रार्थना सभा में अवसर मिलेगा तो मैं हाजिर होऊंगा, वहां बात करेंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे कि हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमारी एक टीम तैयार हो रही है, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप के क्षेत्र में जहां आप सर्विस करते हैं, जहां रहते हैं, चाहे अपने गांव में ही रहते हैं, सर्विस नहीं करते, वहां कोई तनावग्रस्त महिला हो, उसको आप थोड़ा सा पूछिए। ऐसा नहीं वहां जाकर के गए तो दुख मारी एडो रेडो है फिर तो बेचारी क्या कहेगी हैं? कि मारे तो रोज ही जूतो रखे उड़े, तो कि मारे ही ठल बुलो एडो ये जो के निभाओ, फिर उसकी सुनवाई कौन करेगा? आप उसकी सुनवाई करो, उसके अंदर से उसको टंटोलो को, पीड़ा कहाँ है, पीड़ा टंटोल के उसको आश्वस्त करो, बेटा बहू जो भी है, कि आप इस पीड़ा से घबराओ मत, संघर्ष करो। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप लाए, हम उसकी काउंसलिंग करके उसको समझाएंगे। कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, लेकिन पहले फोन कर दें, क्योंकि मैं भी इधर उधर भटकता रहता हूं, कहीं कहीं कोई बुला लेता है तो। और ईश्वर हमारा साथ देगा। आपने गांव में अगर 100 में से एक की भी जान आपकी वजह से बच गई तो आपकी उपलब्धि है। तो मैं आपसे ये करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इस आत्महत्याओं को रोकने में तनावग्रस्त लोगों को मदद करें, उनसे मिलें, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, बात करें। स्त्री के सामने खुल करके बात करेगी, लेकिन उसको ये हो कि मैं तेरी बात दूसरे को नहीं कहूंगी, बचाने की शक्ति होनी चाहिए, तो वो आपको अपनी पीड़ा कहेगी। तो इस प्रकार के कार्य को करने में सहयोग दें। बाकी तो कई मुद्दे हैं, उसके अंदर मैं अब यहाँ व्याख्यान नहीं करूँगा। जब आपकी कभी स्कूलों में पहुँचेंगे, करेंगे, दिवाली के बाद में विचार है कुछ, तो बहुत कुछ कह दिया है। ऐसे मुरझाए हुए बैठे हैं, क्या बात है, वापस बोर हो रहे हो क्या? हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब मैं लंबी बात नहीं करके, आप दूर दूर से जो भाई ने पधारे हैं, इसी प्रकार से भाई बनाराम का साथ देते रहें और संख्या बल बढ़ाते रहें। जब भी जरूरत पड़े आते रहें। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, संघर्ष करेगा उसको मिलेगा, नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी अपने काम में लगी रहती है, जब चिल्लाता है तब आकर के उसको कहती है। इसलिए प्रक्रिया यही होगी सरकारों की, बिना आंदोलन के दे दे तो आंदोलन क्यों करना पड़ेगा, लेकिन आंदोलन जानबूझ के करवाती है, फूट डलवाती है। चलो बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। मैं आयोजकों से भी क्षमा चाहूँगा, मंचासीन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी क्षमा चाहूँगा अगर कुछ मेरी वाणी में कहीं थोड़ा बहुत भी गलती रह गई हो और कुछ निकल गया हो तो आप क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। धन्यवाद साथियों।